यदि वो अजन्मा है तो माता कौशल्या के गर्भ से वो राम बनकर कैसे आए? हमने आपसे चौथा प्रश्न निवेदन किया है कि पुराणों की यदि माने और गीता का यदि हम दर्शन करें तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता का दर्शन यदि हम करें तो गीता के अनुसार तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न आपसे है कि यदि भगवान अवतार लेते हैं तो उनके मूलतः कितने अवतार हैं? कोई एक अवतार कहता है, कोई 10 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहता है, कोई कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। वास्तविक रूप से उनकी अवतार कितने हैं? और पांचवा प्रश्न कि यदि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं तो जब परात्पर प्रभु धर्म को स्थापित कर देते हैं, अपनी लीलाओं को समेट कर जब इस धराधाम से जाते हैं तो उस समय धर्म तो अकेला पड़ जाता होगा। उस परिस्थिति में धर्म किसकी शरणागति ग्रहण करता है? ये 5 प्रश्न हमारे आपसे हैं। आप इन 5 प्रश्नों का हमें उत्तर प्रदान करें। गदगद हो गए सूत जी महाराज, क्योंकि ऋषियों ने ये जो प्रश्न पूछे हैं ये कोई निज कल्याण के भाव से नहीं पूछे हैं, इनमें जन कल्याण का भाव छुपा हुआ है, जन कल्याण का भाव छुपा हुआ है। सूत जी कहते हैं मैं तुम्हारे इन 5 प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्रदान करूं, उससे पूर्व सुखदेव जी की वंदना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक सुखदेव जी इस धरा पर नहीं आएंगे तब तक भागवत धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। पर सामर्थ्य किसके अंदर है जो सुखदेव जैसे संत को इस धरती पर ला सके? किसके अंदर सामर्थ्य है जो सुखदेव जैसे संत को इस धरती पर ला सके? तो मनो वही नारद, भगवान का मन ही नारद है। जो कार्य ईश्वर नहीं करते उस कार्य को मेरे परात्पर प्रभु संत नारद जी से करवाते हैं। नारद जी को मानो आज इशारा हुआ हो, संकेत हुआ हो कि जाओ ऐसी कुछ लीला करो जिससे सुखदेव जी इस धरा पर अवतरित हो जाए, इस धरा पर अवतरित हो जाए। नारद जी यहां से सीधे कैलाश मंडल पर गए हैं, क्योंकि विचार करते हैं ब्रह्मा जी और सावित्री जी में मैं द्वंद्व करा चुका हूं, लक्ष्मी जी और नारायण जी में मैं द्वंद्व करा चुका हूं, शंकर जी और पार्वती जी में अभी तक कोई द्वंद्व मैंने नहीं कराया है। तो ऐसी कुछ लीला करूं जिससे कि मेरा काम भी हो जाए, दोनों में द्वंद्व भी हो जाए और सुखदेव जी का पदार्पण भी धरती पर हो जाए। भक्त वत्सल भगवान की। अब यहां से नारद जी कहां पहुंचे? कैलाश मंडल पर। कैलाश मंडल पर कौन रहते हैं? बोलो, भोले बाबा। ऐसे हैं सीधे साधे भोलेनाथ मेरे, बहुत सीधे हैं मेरे भोलेनाथ। यदि आप हैंडपंप से लोटा भरकर चढ़ा देते हो तो भी बाबा खुश, बावड़ी से भरकर चढ़ाते हो तो भी भोलेनाथ खुश, झरने से भरकर चढ़ा देते हो तो भी बाबा प्रसन्न। भोलेनाथ कहते हैं कि मेरी पूजा जैसे भी तुम करो, क्योंकि जलधारा शिव प्रिय, मात्र जल की धार भी आप भगवान शंकर पर अर्पण करते हैं तो बाबा उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार कोई चोर था, मंदिर के बाहर सोमवार का दिन था, बड़ी भीड़ लगी हुई थी। चोर ने सोचा इस भीड़ में मैं भी घुस जाऊं, किसी के कुंडल फुंडल चुराने का मौका मिल जाएगा और दिनचर्या अच्छी हो जाएगी, व्यवस्था बन जाएगी। अब चोर भी उस भीड़ में घुसा। चोर ने सोचा चलो कुंडल फुंडल तो चुरा ही लूंगा, पर देखूं तो सही ये भीड़ कहां जा रही है। तो चोर भी पंक्ति में लग गया। भक्त गा रहे थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब जैसे ही ये चोर भीड़ में घुसा है, पंक्ति में घुसा है, सामने भगवान शंकर जी की दिव्य शिवपिंडी शिवलिंग के सन्मुख जब गया है तो चोर की दृष्टि तो भैया वही जाएगी जहां उसकी मतलब की चीज होगी। एक नजर नीचे दी और दूसरी नजर ऊपर।
अब ऊपर लटका हुआ था सोने का बड़ा घंटा। चोर ने सोचा जीवन में ये कुंडल फुंडल बड़े चुराए पर जी नहीं भरा, एक बार यदि इस घंटी को मैं चुरा लूं तो जीवन भर चोरी करनी ही नहीं पड़ेगी, पर इसके लिए तो मुझे रात को आना होगा। रात्रि हुई, भीड़ सारी अपने अपने घर गई, चोर मंदिर में घुसा। घंटी को जब खोलना चाहा तो घंटी थोड़ा ऊंची बांधी हुई थी, तो चोर ने क्या किया, अब चोर तो चोर, इसको कोई ज्ञान थोड़ी भी। चोर शिव पिंडी पर चढ़कर ही इस घंटी को खोलने लगा है। जैसे ही शिव पिंडी पर ये चोर चढ़ा है, मेरे बाबा खुश हो गए, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले दुनिया के लोग कोई बेल पत्र चढ़ा कर जाता है, कोई जल अर्पण करके जाता है, कोई चावल छोड़ कर जाता है, कोई दुर्वा अर्पण करके जाता है। अरे ये तो मेरा ऐसा भक्त है जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर समर्पित कर दिया। बाबा प्रकट हो गए, बोले भोलेनाथ महाराज की। चोर भागा, अरे अरे मैं तो चोर हूं, मैं तो चोर हूं। बोले तू चोर हो ही नहीं सकता, अरे तूने अपने आप को ही मेरे ऊपर समर्पित कर दिया। ऐसा भक्त तो आजकल कोई आया ही नहीं। तो भोले बाबा तो बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है। आओ जरा बाबा के चरणों में हम सभी हाजिर हो जाएं।